सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हम ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारत के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत का अध्ययन किया था, जिसमें हमने शब्दार्थ करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी किए थे। आज हम आगे अति लघुतरात्मक लघुतरात्मक यानी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो आप अति लघुतरात्मक क्वेश्चन के अंदर देखिए, पहला क्वेश्चन, लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ देखकर खोया खोया सा क्यों हो गया। यानी कि जैसे उसने जो एक ठेला था, ठेले पर बर्फ रखी हुई देखी तो वह इस तरह से खोया खोया सा क्यों हो गया था बच्चों। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। क्योंकि लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ देखकर हिमालय की जो प्राकृतिक छटा थी, जो सुंदरता थी, उसके समन करने से, मतलब वह वहाँ पर पहले भी जा चुका था और जब उसका अद्भुत नज़ारा वह देख चुका था, जैसे उसके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार आते हैं तो उसकी प्राकृतिक जो सौंदर्य था उसको स्मरण करते हुए, याद करते हुए वह खोया खोया सा हो गया। तो इस तरह से आपको एक पंक्ति के अंदर आंसर रखना है। अति लघुतरात्मक प्रश्न मतलब शब्दों में या एक पंक्ति में उत्तर देना होता है। तो आप इतना सा आंसर इसका दे सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, लेखक ने किससे मिलने पर यह कहा कि उन जैसा साथी तो सफ़र में पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। तो ये बच्चों हमने जब पढ़ा था कि जब वो यात्रा करते जैसे शुरू से किया था, किस तरह से वो थकान से थक कर जहाँ जो ये कोसी और जहाँ पर सड़क जो निकलने वाली थी, चौराहा था, उस पर बैठकर जैसे वो इंतजार कर रहे थे अपने मित्र का आने का, तो वो मित्र जो शुक्ल जी थे उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। लेखक ने कोसी के अंदर जहाँ पर वो जिस चौराहे पे बैठे थे वहाँ की बात है बच्चों। तो लेखक ने, जैसे कोसी में आप लिखेंगे कि लेखक ने कोसी में शुक्ल जी से मिलने पर उन्हें सफ़र में पिछले जन्मों के पुण्यों से मिलने वाला साथी बताया। यानी शुक्ल जी को उन्होंने माना था कि वो बड़े हंसमुख आदमी है, जैसे वो अगर हम उसके साथ अगर कोई भी सफ़र किया जाए तो वो कभी भी बोर भी नहीं होने देते और सफ़र बड़ा आनंदपूर्वक बीतता है। तो इस तरह से उन्होंने शुक्ल जी को ऐसा माना। तो आप इस तरह से अपना आंसर लिख लेंगे। थर्ड नंबर, लेखक की सारी निराशा व चिंता कब दूर हो गई। यानी वो पहले सोच रहा था कि हम ऐसे ही आगे हमने और अभी यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं जो हमने पहले देखा था, और हम इतना सफ़र करके आए हैं, इतना कीमती समय अपना गंवाया है और कितनी दूर से हम आए हैं। तो इस तरह से उनके मन में एक तरह निराशा और खिन्नता छा गई थी। लेकिन जैसे वो कौसानी पहुँचे थे, हमने देखा था कि कौसानी पहुँचने पर जब वो हिमालय के शिखर पर जब कौसानी पहुँचे और वहाँ पर जब वो डाक बंगले पर गए, वहाँ से उन्होंने जैसे ही हिमालय के शिखरों पर जमी जो सुबर हिम मालो कह सकते हैं या कह सकते हैं चमकती हुई बर्फ के जैसे दर्शन किए, तो लेखक के अंदर जो सारी खिन्नता और जो मालो निराशा छाई हुई थी वो सारी की सारी दूर हो गई। तो इस तरह से हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। और हमने देखा भी था कि जिस तरह से वो बस से उतरती, उन्होंने दूसरी तरफ कौसानी के जो सामने जो घाटी का सुंदर दृश्य देखा तो वो स्तब्ध रह गए थे। और उसके बाद जैसे डाक बंगले पर गए तो उन्हें तो जमी हुई बर्फ नज़र आई, तो सारी की सारी जो चिंता निराशा थी दूर हो गई। आगे हम तो चलते हैं, ये 3 क्वेश्चन करने के बाद जो प्रश्न है इसके अंदर चलते हैं, जिससे हमें 3 से 5 मिनट में आंसर देना होता है बच्चों। तो लक्षणात्मक प्रश्न के रूप में देखिए कि ताप कौन कौन से होते हैं, हिमालय की शीतलता से वे कैसे दूर हो गए। यहाँ पर जो लेखक है वो ऐसे कौन से 3 ताप है जो हमें परेशान करते हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा जो है जो हमारे अंदर ताप बढ़ाता रहता है, यानी तपन बढ़ाता रहता है। तो ऐसे कौन से ताप माने गए हैं। ये ताप जो धार्मिक रूप में माने जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से इनको जो ताप माने जाते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर, हमने उस बुक में भी लेसन के अंदर हमने पढ़ा था कि धर्मशास्त्र के अनुसार दैहिक, देविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ऐसे ताप हैं जो हमारे अंदर संताप को बढ़ाते रहते हैं, हमारे अंदर दुखों का कारण बनते हैं। तो इन्हें ही संसारिक त्रिताप बताया है।
जो ईश्वर की मान लो अगर कृपा भक्ति हो जाए या ईश्वर की कृपा मान लो अगर मान लो हो जाए जिसके ऊपर, तो उससे वो शांति मिलती है। तो ईश्वर की मान लो शांति पाने के लिए कह सकते हैं, या ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ती है, ईश्वर भक्ति करनी पड़ती है। जब ईश्वर के मतलब भक्ति करते हुए जब मान लो ऐसे एकांत स्थान पर जहाँ किसी भी प्रकार की सांसारिक मोह माया से न घेर सके, तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हिमालय के को देखते भी उनके जो अंदर जो खिन्नता थी, शारीरिक थकान थी, या जो अंतर्द्वंद था अंदर, वो सारे नष्ट हो गए थे, और वे एकदम बिल्कुल जैसे ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, एकदम निर्मल मन, उनका मन शुद्ध हो चुका था, किसी प्रकार का भी संताप नहीं रहा था। तो इस तरह से बच्चों आप अपना आंसर देंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन का। समझ में आ गया आपको? आगे सेकंड नंबर में, हिमालय के पर्वतीय सौंदर्य में स्नोफॉल किस प्रकार पर्यटकों को अधिक आकर्षित करता है? तो हिमालय के जो पर्वतीय सौंदर्य में स्नोफॉल की यहाँ पर बात आई थी बच्चों, तो किस तरह से वो करता है? तो अगर बात की जाए हिमालय की, तो हिमालय का प्रत्येक क्षेत्र सभी के सभी एक सौंदर्य युक्त है, वहाँ पर कोई न कोई विशेषता लिए हुए होते ही हैं। और यहाँ पर स्नोफॉल की बात हो रही है, तो ये जो पर्वतीय भूभाग का जो एक सौंदर्य मान लो एक सौंदर्यपूर्ण स्थल है, इसमें हिमालय के जो शिखर पर जमी हुई जो सफ़ेद बर्फ थी, मान लो उसे ढके रहते हैं, सफ़ेद बर्फ से ढके रहते हैं, उन पर ताज़ी बर्फ़ भी गिरती रहती है, अर्थात आसमान से जैसे रुई के पाहों की तरह, रुई जैसे वो तो आपने देखी होगी, रुई के जो फव्वारे होते हैं या रुई की तरह बिल्कुल बारीक कणों के अंदर वो जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण होते हैं वो गिरते रहते हैं। तो उससे दृश्य क्या हो जाता है, एक बहुत ही सुंदर लगने लगता है, एक सुंदर दृश्य हमारे सामने आ जाता है। इस आकर्षण से हजारों पर्यटक हिमालय क्षेत्र के प्रमुख जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर स्नोफॉल को देखने जाते हैं। तो बच्चों स्नोफॉल इसे ही कहा जाता है जो आसमान से जिससे अपने रुई होती है, कपास होती है, उस कपास को जैसे हम मतलब जैसे बेलाने के लिए बोलते हैं जिसे, या हम जिसको अलग करने के लिए जो बिल्कुल बारीक बारीक से कणों के अंदर उसको मान लो काटा जाता है मशीन के द्वारा, तो उसी प्रकार की जो बर्फ़ के ऊपर से आसमान से बरसती है वो स्नोफॉल बड़ा एक अद्भुत नज़ारा होता है, सौंदर्य होता है। और उसी स्नोफॉल को देखने के लिए जो पर्यटक हैं वो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे हम चलें थर्ड क्वेश्चन के अंदर। लेखक ने कौसानी गांव में डूबते सूरज का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी जैसे ही वहाँ कौसानी गांव पहुँचे थे तो किस प्रकार से डूबते हुए सूर्य को देखकर उन्हें महसूस हुआ था। तो बच्चों हमने देखा था कि जब लेखक कौसानी वो बस स्टैंड पर उतरते हैं और बस स्टैंड से उतरकर जैसे ही वो उस वादी से होते हुए उस डाक बंगले में जाते हैं, तब वहाँ सूर्य डूबने वाला होता है, और उस डूबते हुए सूर्य के अंदर किस प्रकार का सूर्य पहाड़ी क्षेत्र से नजर आता है। तो उसके बारे में जब लेखक ने बोला था ना बच्चों, हमने पढ़ा था इसको कि जब भी वो गांव में पहुंचे तो सूर्य से होने लगा था, तो उसे पीली आभा से हिम शिखरों और जो ग्लेशियरों के जो मालूम जैसे केसर पिघल रही है, यानी सूर्य बिल्कुल पास में होता होने से वहाँ पर एक पीलापन सा छा गया था। तो इस तरह से वो उसको जो पीलापन जो उनको नज़र आ रहा था उसको कहते हैं कि पीली आभा, यानी पीली चमक, यानी सूर्य की स्वर्णमयी जैसे किरणें उन बर्फ शिखरों पर टकराती हुई, या जो ग्लेशियर नज़र आ रहे थे लंबे लंबे, तो वहाँ तक जैसे जैसे कोई केसर पिघल कर आने लगी है, एक अलग ही प्रकार की खुशबू को जैसे मतलब वादी महक उठी हो। और कुछ क्षण बाद जो सूर्य की मान लाल आभा होती हुई एक बर्फ माल जो थी वो एक कमल के लाल फूलों में जैसे बदलने लगी हुई, यानी कि जो सफ़ेद बर्फ नज़र आ रही थी अब वो बिल्कुल जैसे लाल फूलों में जैसे बदलने लगी, यानी कि सूर्य की जो किरणें जब दिखते हैं सूर्य की किरणें तो लाल नज़र आने लगती है, सूर्य लाल नज़र आने लगता है। तो उसके अंदर वो जो सफ़ेद नज़र आ रहे थे वो एकदम लाल लाल नज़र आने लगे थे, घाटियाँ फिर गहरी पीली कभी धूमिल सी होने लगी थी, और फिर सूर्यास्त के बाद वहाँ का प्राकृतिक परिवेश था उसमें मतलब दिखाई देने लगा था, चारों तरफ ओस छाए हुए थे। तो इस तरह से बच्चों
लेखक ने मान लो इस तरह से अपने हम इसके अध्याय के अंदर भी हमने जो ये चेहरा था तो पूरा वर्णन किया हमने देखा ही है, उसमें आपने पढ़ा होगा। आप दोहरान कीजिए इस क्वेश्चन। इस बताना होता है। जाए
कीजिए।